अस्सलाम वालेकुम। गूगल एडवर्ड के एक नए वीडियो के साथ ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट सर्च एड गूगल एडवर्ड का कंप्लीट कोर्स सर्च एड, सिर्फ इसके अंदर सर्च एड को हम कंप्लीट सीखेंगे कि इस गूगल का सर्च एड कैसे काम करता है और कैसे हम सबसे पहले कोई भी एक कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि हम सपोज एक एसईओ का कोर्स है, कीवर्ड है ये, हम इसके ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, या हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, या हम वेब होस्टिंग या समथिंग कोई और भी ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर हम कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो हम कैसे चला सकते हैं और उसका ट्रेंड कैसे चेक करना है। सबसे पहला मरला है, हमारे पास ये कीवर्ड है वेब होस्टिंग। हम गूगल में सबसे पहले जाएंगे और ट्रेंड चेक करेंगे, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स जब हमने चेक करना है तो यहाँ आना है। सबसे पहले अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ऐड चलाना है तो हमने इस कीवर्ड को ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहाँ से हमने इसका पाकिस्तान में ट्रेंड चेक करेंगे कि आया इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तकरीबन ये 50-60 यहाँ से 80-70 ये आपके सामने एक ट्रेंड चल रहा है और पहले ये 37% 62% अभी ऊपर जा रहा है। ये तो ये है पाकिस्तान का इसका ट्रेंड। पाकिस्तान के अंदर इतने % लोग सर्च करते हैं वेब होस्टिंग के कीवर्ड को और सबसे ज़्यादा लोग कराची सिंध के अंदर इसमें सर्चेज़ है। उसके अलावा आपके इस्लामाबाद में 94% हैं, पंजाब में यानी कि आपके लाहौर में 89% है और खैबर पख्तूनख्वा में 84% इसके सर्च रिजल्ट्स हैं। और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा ये कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वेब होस्टिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान से लोग वेब होस्टिंग को लेना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, कि हम गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है हम उसमें जाते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक ईमेल लेनी है और उससे लॉगिन होना है कीवर्ड प्लानर के अंदर, ठीक है, और यहाँ से हम ये ईमेल चेंज करेंगे और हम दूसरी ईमेल लगाएंगे जिस पे हम एडवर्ड चला सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है कि हमने इस जगह आ गए हैं, ऑलरेडी हमने इस पे एक ऐड चलाया हुआ है, इसी के ऊपर मैं आपको दोबारा ऐड चला के दिखाऊंगा वेब होस्टिंग का। तो अब हमने यहाँ पर भी इसको देखना है कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे हम टूल्स में जाते हैं और ये हमारे पास आ जाए कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ से कीवर्ड प्लानर में हमने आना है और आने के बाद आपने यहाँ डिस्कवर द न्यू कीवर्ड, हम इस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करेंगे और सर्च रिजल्ट्स में इसको चेक करेंगे कि हमारे पास क्या यही कीवर्ड अच्छा है या इसके अल्टरनेटिव भी कोई। यहाँ से आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, किस कंट्री में उसको सर्च रिजल्ट्स चेक करना चाहते हैं। तो अभी ये बता रहा है कि तकरीबन एवरी यानी एस्टिमेटेड 1000 से लेकर 10,000 तक हमको ट्रैफिक मिलेगी इसकी, अगर आपका ऐड चलता है टॉप पे तो। और अगर आप गूगल में टॉप पे ऐड रखना चाहते हैं तो यहाँ जो ये रेंज बता रहा है कि तकरीबन आपको 366 रुपये का एक क्लिक पड़ेगा। और अगर आप टॉप यानी नीचे हम ऐड चलाते हैं, इस जगह हमारा ऐड शो होता है नीचे, तो हम तकरीबन 80 रुपया पे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो उसका क्या, तो यहाँ से एक अच्छा कीवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम एक कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ से सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, क्या फ्री वेब होस्टिंग, फ्री वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। अगर आपने इसको पाकिस्तान में चलाना है तो पाकिस्तान का अगर आप कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं
तो वहाँ हमारे पास क्या स्टेटस आएगा, यहाँ तकरीबन आएगा से 1K तक किया, यानी कि तकरीबन वही ट्रैफिक आपको मिल रही है, लेकिन इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो कम हो गया है, यानी कि जो आपको क्लिक पढ़ना है वो कम हो गया है। तो अगर आप पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं तो आप इस कीवर्ड के ऊपर चलाएं, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरी सर्च के मुताबिक, अदरवाइज़ आप ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने आना है यहाँ से गूगल ऐड के ऊपर, और यहाँ से हम एक न्यू कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैंपेन्स अगर आप स्टार्ट करते हैं जैसे ही, तो आपके पास ये 8 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है सेल्स। अगर आप सेल करना चाहते हैं किस चीज़ को, ऑनलाइन ऐप्स हैं, मोबाइल फ़ोन स्टोर वगैरह है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप लीड्स जनरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं किसी भी हवाले से। लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा जब आपके एड्स को देखता है तो उनके ऊपर क्लिक करता है, तो उसके आपका अपना डाटा वगैरह फिल करता है, तो आपके पास डाटा उसका आ जाता है, आप उसको कॉल वगैरह कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस है, ऐप्स की प्रमोशंस है, ठीक है, लेकिन हमें जिस जगह आना है वो है ये वाला प्लेटफॉर्म, यानी कि वेबसाइट ट्रैफिक, कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिट वेबसाइट यानी ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट पे क्लिक चाहिए। यहाँ आपके पास ये तकरीबन डिस्कवरी है, वीडियो एड्स है, शॉपिंग्स ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, सर्च ऐड है। सर्च ऐड तो ये ऐड होता है, यानी कि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बंदा यहाँ पे आके कीवर्ड ये लिखता है, तो यहाँ आपके पास ये जिसके साथ ऐड है ये पेड ऐड चल रहे हैं, इसको PPC भी बोलते हैं और गूगल एडवर्ड भी बोलते हैं, 3 ऐड चल रहे हैं। तो हम ये चलाएंगे। डिस्प्ले एड्स वो होते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर इमेजेस में किस शक्ल में एड्स शो होते हैं। वीडियोस जो आपके यूट्यूब के ऊपर एड्स चलते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के साथ, ठीक है। ये डिस्कवरी, ये इसने एक नया ऑप्शन शुरू किया है, यूट्यूब जीमेल के ऊपर भी है, और यानी कि आपका यूट्यूब पे भी ऐड चलता है, जीमेल पे भी चलता है, डिस्कवरी एंड मोर ऑप्शंस के ऊपर भी चलता है। लेकिन हम सर्च पे फ़िलहाल करेंगे, और हम यहाँ पे वेबसाइट देंगे कंपनी की, और आज हम पढ़ें गूगल एडवर्ड और सर्च ऐड। उसके अंदर हम एक स्टडी कर रहे हैं, एक लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। यहाँ हम सर्च ऐड के नाम से एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। अब इन 2 ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं, सर्च का मतलब तो ये होगा कि ये जो गूगल पे हमने लिखा है कीवर्ड, तो यहाँ ये सर्च होके आ गया, तो ये टॉप पे आपका ऐड शो होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे ठीक है, मैंने एक ये वेबसाइट खोली है, इसमें कोई भी सेक्शन खोलता हूँ तो आपके साथ ऐसे डिस्प्ले की शक्ल में इस तरह ये ऐड शो होते हैं, इनको इमेज ऐड बोलते हैं। तो ये एड्स के ऊपर भी आप चला सकते हैं, लेकिन हम सर्च ऐड चलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शो मोर सेटिंग्स, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि आपने स्टार्ट कब से करना है ऐड को, तो मैंने कहा स्टार्ट ऐड आज से करना है, लेकिन वो कहता है कि अगर आप एंड डेट भी बताना चाहते हैं तो यहाँ से बता सकते हैं कि मैं इसको 31 तक लेके जाऊँगा। फिर उसके बाद कैंपेन URL ऑप्शन है, ठीक है, कि वहाँ से वो ट्रैक कर सकता है सारी चीज़ें, अदरवाइज नहीं देना चाहते। डायनामिक का मतलब ये होता है कि यूज़ इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट, ठीक है, आपकी वेबसाइट इंडेक्स है या नहीं, ठीक है, उसमें से वो डाटा सारा फीड अप करेगा, इंडेक्स करेगा लाजमी। अच्छा, शेड्यूल्स का ये है कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि शेड्यूल का मतलब ये होता है कि आप ऐड किस टाइम से किस टाइम तक डेली बेसिस पे चलाना चाहते हैं, कब से कब चलाना चाहते हैं। यानी कि मैं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक चलाना चाहता हूँ, 5:30 तक, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूल लग गया है। यहाँ मेरे पास लोकेशन है कि मैं किस जगह इस पूरे कंट्री को, पाकिस्तान में से किस जगह पे कौन से कंट्री, स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे आ सकती है। जैसे मैं यहाँ पे इस्लामाबाद दे देता हूँ, ठीक है, इस्लामाबाद आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 1 सेक्टर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं पूरा पाकिस्तान करूँगा तो ये पूरा ऑप्शन दे देगा। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, टारगेटेड, ठीक है,
या टारगेट पीपल रेगुलरली जो ऑलरेडी है वो इंटरेस्टेड उन लोकेशन को रिकमेंड करना है, ये तो ये कह रहा है खुद जो रिकमेंडेशन दे रहा है। उसके अलावा पीपल नॉट रेगुलरली, यानी वो जो इस लोकेशन पे नहीं रह रहे, आते हैं और चले जाते हैं, बाहर से कोई लोग आए या किस तरह, ठीक है, या सर्च जो कर रहे हैं उनको टारगेट करना है। तो ऑलरेडी ये जो कह रहा है कि वो इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे भी यही कह रहा है, दूसरा वो कह रहा है जो रेगुलर ही हैं, शो इंटरेस्टेड एक्सक्लूड लोकेशन, ठीक है, पीपल इन योर एक्सक्लूड लोकेशन रिकमेंडेड, यहाँ पे ये रहने दें। लैंग्वेज आप यहाँ पे उर्दू भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किन किन जो सर्च पे लोग हैं, किन लोगों को आप अपनी डोमेन होस्टिंग सेल करना चाहते हैं, किस तरह की कैटेगरी के लोग, रियल एस्टेट के लोग, बिजनेस के लोग, एजुकेशन के लोग, हेल्थ के लोग, ये टारगेटेड हैं आपके, ठीक है। आप इनको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बजट की कि फॉर एग्जांपल आप 1800 रुपये का बजट देते हैं पर डे का, और एक क्लिक के यहाँ पर वो 195 तकरीबन, यहाँ पे मैं 205 रुपये का बिड लगाता हूँ क्लिक, ठीक है। उसके अलावा शो मोर सेटिंग्स, यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको भी आगे चल के ट्राई करेंगे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो चीज़ है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नहीं लगी हुई, मैं आपको दिखा सकता कि यहाँ पे आप नंबर लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप साइट लिंक्स लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे ये साइट लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो दूसरे भी होते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी आप किया करें क्योंकि ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसका तरीका यही है कि यहाँ से आएँ, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, साइट लिंक्स लगाना चाहते हैं, मैं साइट लिंक्स नहीं, फिलहाल से कॉल एक्सटेंशन आपको लगा के चेक करा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये ऑलरेडी कॉल एक्सटेंशन मेरा नंबर आ गया, ठीक है, मैंने इसको ऐड कर लिया। इसी तरीके से आप साइट लिंक्स, हर किस्म के साइट लिंक्स लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रुप 1 आगे हमने सर्च कर दिया। यहाँ हमने अपना जो है वो एग्जैक्ट कीवर्ड देना है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वेब होस्टिंग पाकिस्तान, ठीक है, तो इस पे हमें वो बता रहा है कि 112 रुपये का क्लिक पड़ेगा एवरेज, और टोटल कॉस्ट इतनी पड़ सकती है क्योंकि इसके ऊपर 2 क्लिक्स पड़ेंगे, ठीक है, पर ठीक है डे में। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो वो कह रहा है कि तकरीबन 47 क्लिक्स पड़ेंगे और ये तकरीबन 1800 रुपये का बजट आपका लग जाएगा। 38 रुपये का ये एवरेज वो कह रहा है कि तकरीबन पड़ सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ अभी साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसलन कि सबसे पहले कि फ्रेज मैच क्या मैच होता है, ब्रॉड मैच क्या चीज़ होती है। ब्रॉड मैच का मतलब ये है कि इसके साथ कोई सिंबल्स नहीं होता, आपने जो कीवर्ड लिखा है वो मैन हैड्स, तो किन कीवर्ड्स के ऊपर गूगल कोई बंदा लिखता है तो ऐड शो होगा। बाय लेडीज़ हैड्स लिखेगा तब भी शो हो जाएगी, यानी बाय का और लेडीज़ का लफ्ज़ आ गया, वोमेंस की जगह वोमेन क्लॉथिंग आ गया, यहाँ बात हैट की हो रही है, वोमेन इसकी स्कर्व्स की है, ठीक है, ये भी उससे मिलता जुलता है। विंटर का लफ्ज़ भी आ गया, हार्डवेयर फॉर हेडवेयर फॉर वोमेन, तो ये मतलब अननोन भी थोड़े से हुए तब भी वो दिखा देगा। लेकिन अगर आप इस पे आते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर, यानी उससे ज़्यादा मिलते जुलते, तो हर कीवर्ड के साथ आपको प्लस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, वोमेन स्कर्व्स एंड हैट्स, एंड तो लफ्ज़ लग गया, ठीक है, यानी इस कीवर्ड के ऊपर भी ये ऐड दिखा देगा। विंटर हैट्स फॉर वोमेन, यानी कि विंटर की ये चीज़ है तो लोग विंटर साथ लिखते हैं तो तब भी आपका ऐड शो होगा। हैट फॉर स्टाइलिश लेडीज़, अब यहाँ वोमेन की जगह उसने लेडीज़ को उठाया और स्टाइलिश का लफ्ज़ आया तब भी उसने दिखा दिया है। अब यहाँ फ्रेज मैच में वो क्या करेगा, फ्रेज मैच का मतलब ये है कि आपका एक कीवर्ड है, वोमेन हैट्स के साथ कामें लगे हुए हैं, ब्लू एक बंदे ने लिखा है, रेड लिखा है, ग्रीन लिखा है,
तो तब भी हेड लिखेगा, जो भी लिखेगा कलर तो वो शो करेगा ऐड। अच्छा, बाय लिखेगा तब भी शो करेगा, लेडीज़ ऑन हैड से लिखेगा तब भी शो करेगा, यानी कि ये चीज़ भी। तो ये आपने इसमें से फोकस करना है कि आपको कौन सा ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, जहाँ से आप अपना अननोन क्लिक बचा सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट मैच पे आते हैं तो बड़ी ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी। वोमेन हैड्स, ये बहुत अच्छा है कि यानी ये है तो सेम उसी के ऊपर आ रहा है। लेडीज़ हैड, वुमेन की जगह इसने लेडीज़ को ले लिया है, फार ले लिया है, लेकिन बात वही है, हैड्स वोमेन उल्टा कर दिया तभी। तो ये मेरे ख्याल में तो सबसे बेस्ट है, इसका मैं रिस्पॉन्स चेक कर चुका हूँ, अदरवाइज इनका भी अच्छा है। लेकिन बात हुआ कि यहाँ पे फिर आपको नेगेटिव कीवर्ड से बचना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हम ये वाला लगाते हैं, ये यहाँ आप 6 क्लिक्स हो गए हैं, क्योंकि वो अननोन इधर उधर नहीं जाएगा, तो एग्जैक्ट पे वो इतने 637 रुपये हमें पड़ेंगे, 1800 से हमें बचत हो जाएगी, ताकि हम कोशिश करें कि उन लोगों तक पहुंच पाएँ जो हमारी स्पेसिफिक डिमांड है। सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि हमने एग्जैक्ट लोकेशन तक जाना है कि हमने जो लैंडिंग पेज है वो कैसा लगाना है। लैंडिंग पेज पे हम आते हैं तो हमारे पास भी वेब होस्टिंग का ही पेज होना चाहिए, ना कि हम मेन पेज पे उसको लेकर आएँ। जैसे ये जहाँ आपके होस्टिंग पैकेजेस हों, ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे पीछे पेज पे ले जाएंगे तो जो क्लाइंट आएगा भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा आपको। तो नहीं, यहाँ देखें, यहाँ आपकी ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि देखें कि आप भी, आपका ऐड भी इस जगह ही आना है, तो आपको ऐसा कैसा अच्छा टाइटल बनाना है कि आप भी मतलब टॉप पे ऐप का ऐड जब शो हो। मैं सबसे पहले कंपनी का नाम लिखता हूँ, ठीक है, पावरफुल वेब होस्टिंग फॉर योर वेबसाइट। यहाँ मैं एक डिस्काउंट ऑफर चलाऊंगा कि मैं 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हर बंदे को ये लगे यार कि डिस्काउंट, क्योंकि एक चीज़ होती है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ गेट 1 फ्री डोमेन लिखा हुआ है लोगों ने, यहाँ पे इसने लोएस्ट इतना लिखा हुआ कि हर मंथ इतना का पड़ेगा, तो मैंने डिस्काउंट लिख दिया है। तो ये चीज़ें इसलिए मैटर करती हैं, इसलिए कि आप एक ऐसी चीज़ दें क्लाइंट्स को जो अट्रैक्ट करे, जिससे क्लाइंट आपका मतलब ज़्यादा उसको हो के क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाली चीज़ लिखेंगे, ठीक है, वही ऑफर ए बेस्ट एंड चीप वेब होस्टिंग इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, सर्वर टाइम 99% अप, ठीक है, 24 आवर सर्विसेज, 24 घंटे आपको सर्विस मिलेगी, ठीक है। आप इस तरह के अट्रैक्टिव फिक्रे लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी, ठीक है। अगर फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे होस्टिंग, ठीक है, बिजनेस होस्टिंग, जो जो अभी आपकी होस्टिंग्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। हम देखें यहाँ पे हमारे पास अभी भी ये पुअर है, ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं हाइडलाइन ज़्यादा करें, ठीक है, ठीक है। और फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन, फ्री वेबसाइट बिल्डर्स,
30 डेज मनी बैक गारंटी और चीप वेब होस्टिंग, ये मैंने लगा दिया। तो देखें यहाँ पे ये कितना गुड हो गया है। उसके अलावा इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि आप जितनी हेडलाइन ज़्यादा लगाएंगे तो गूगल की नज़र में ये जो एक चीज़ है ये एक ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पावरफुल है, डिस्क्रिप्शंस भी आप ज़्यादा दे सकते हैं। यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि आप अपनी उसमें कार्ड लगाते हैं, कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगाते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि हम उस कार्ड के ज़रिए आप ऑनलाइन ये शॉपिंग इंटरनेशनल कर सकते हैं, आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है, ठीक है। मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो अब इसके बाद सीन क्या होता है, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने वाली हैं। यहाँ पर हमें सारा पता चलता रहता है कि हमें क्लिक्स कितने पड़ रहे हैं, डेली इंप्रेशंस कितने पड़ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, यानी टोटल कितने पैसे कट चुके हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये अब अंडर रिव्यू में गया है, यहाँ भी एक्टिव हो जाता है कुछ ही देर में, ठीक है। और फिर हम इस क्लिक पे करते हैं क्लिक, तो हम इस जगह पे एलिजिबल पे स्टेटस पे, तो यहाँ हमारे पास आता है अंडर रिव्यू, ठीक है। ऑलरेडी अकाउंट तो कैंसल्ड होया हुआ है, इस वजह से मैं इसे आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा था। अंडर रिव्यू में चला जाता है, ठीक है। एंड जब जहाँ से आप क्लिक करके टेस्ट कर लें और यहाँ पे ग्रीन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आप ऐड चल गया है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ऐड प्रीव्यू एंड डिग्नोस्टिक से भी आप अपना कीवर्ड लिखकर ऐड को एक्यूरेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मसलन वेब होस्टिंग, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी नॉट शो है, ठीक है। अभी ये दिखाएगा कि कौन कौन से एड्स चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ अगर नहीं भी चल रहे तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से आप एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं। ये देखें अभी ये चेक करा रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और आपका किस सिचुएशन पे चल रहा है ये भी बता देगा। नेक्स्ट मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने इस जगह पे नेगेटिव कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी करें। नेगेटिव कीवर्ड से मुराद ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल वेब होस्टिंग लिखा है, तो वेब होस्टिंग के साथ जैसे कि ये कीवर्ड आ गया, ठीक है, फ्री हो गया, चीप हो गया, इस तरह के जो लफ्ज़ आते हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप ये देखें नहीं चल रहा तो आप इनको नेगेटिव कीवर्ड में ऐसे डालें ताकि आपको नेगेटिव अननोन क्लिक्स ना पड़ें। तो यहाँ आप अपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट करके कीवर्ड प्लानर से ये देखकर आप वो एड्स यहाँ पर यानी कि वेब होस्टिंग, आप बेटर तो ये है कि यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ से जितने भी आपको अननोन क्लिक्स लगते हैं ना, जैसे चीप है या फ्री वेबसाइट डोमेन पे भी आ सकता है, फ्री वेब वर्डप्रेस होस्टिंग है, इनमें से जितने भी आप अच्छे नेगेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करके आप यहाँ पे डालते जाएं, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये देखें यहाँ डाल रहे हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर गूगल आपका ऐड शो नहीं करेगा, जिससे आप बच जाएंगे अननोन क्लिक से, पैसों से। एक्शन इनसाइट में ये होगा कि यहाँ आपको एक चीज़ बता देगा कि आपका ऐड कितनी बार टॉप पोजीशन पे कितने परसेंट चलता रहा। अगर आपका 95%, 98% चलता है तो इसका मतलब यह है कि आपका ऐड ज़्यादा देर टॉप पर चलता रहा है। उसके अलावा यहाँ से आप मज़ीद सेटिंग से आप अपनी डिवाइसेस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा पूरी रिपोर्टिंग ले सकते हैं, उससे रिलेटेड ऐड से रिलेटेड का आपके आर्ट का ऐड जो है वो किधर कितने आर किस टाइम पे चला, क्या स्टेटस था, फिर आपको कॉल्स आती हैं, ठीक है। तो ये है एक परफेक्ट सर्च ऐड चलाने का तरीका। मैं इस पर ज़ाती आपको अपनी राय दूँ तो मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इस पर ख़ास को इस कीवर्ड के ऊपर इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं अपनी कंपनी का चला चुका हूँ, ठीक है। तो आप भी इस पर कर सकते हैं। कॉल एक्सटेंशंस और ये जो एक्सटेंशंस हैं ये लाजमी आप लगाया करें, ये जो ऐड चलते हैं, ठीक है।
मसलन ये जो आप कॉल, ठीक है, जिस तरह ये है, ये ऑप्शंस भी लगाएं, ये भी आप लाजमी लगाएं। ये जैसे इसे होते हैं, ये साइट लिंक्स होते हैं, ये सब लगा रहे हैं, ब्लू होस्ट भी लगा रही है, ठीक है। फ़ोन नंबर भी लाजमी लगाएं, क्या कि आपको फ़ोन नंबर से डायरेक्ट कॉल कर ले तो आपको पता चल जाए। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ऑडियंस मैनेजर क्या चीज़ है, बिड स्ट्रेटजी क्या चीज़ है, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट कहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लोकेशंस को ग्रुप्स में कैसे ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका एनालिटिक कैसे पता चलता है कि कितनी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स से आई है। ये तो आज तक के लिए, वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गूगल के इस एडवर्ड के ट्यूटोरियल के अंदर से मुझे, और नेक्स्ट वीडियो को मैं इंशाल्लाह हम बात करेंगे मज़ीद। और अगर आपको ये देखें, ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।